नमस्कार सभी को। मैं आपका दोस्त सोमनाथ नागर एक बार फिर। तो मेरा ब्रिजनेश्वर का टूर 21 को होगा, और उसके बाद एक छोटा मैंने एक टूर याद ऐड किया उसमें, उज्जैन का। क्योंकि 3 दिन पहले मैं जॉब से आ रहा था। जॉब से आने के बाद क्या है, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट कैसा हुआ, वो तो टोल गेट का जो बड़ा डंडा रहता ना, वो डंडा गिरते टाइम पे मैं गाड़ी निकालने से यहाँ पे फेस पे लगा, देख सकते हैं आप। ये फेस पे लग के यहाँ पे थोड़ा मार लगा। तो उस दिन कुछ फील नहीं हुआ, ये दर्द दर्द वगैरह कुछ फील नहीं हुआ। नॉर्मल आके सो गया। दूसरे दिन देखा तो ये होठ इतना फूल गया था। तो ना जाने वो कौन सी शक्ति थी, कौन सा वो था, जो मैं यहाँ पे जीता जागता आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो भगवानों के जाने से हमें यही फ़ायदा होता है कि कौन से पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, बोलते ना। तो देख सकते हैं, छोटा ही चोट लगा, और वो डंडा देखो तो ये आकार का, देखते ना टोल का ऐसा गिरता। तो वो तो महादेव ने मेरी जान बचा दी, और मैं उन्हें शुक्रिया अदा अदा करने वहाँ पे जा रहा हूँ मंदिर को। क्योंकि आज से जो ये मेरी जान है, ये एक गिफ्ट है, रीबर्थ हुआ सर का, मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। और एक बात मैंने नोटिस की, मेरे फ़ोन में कम से कम 200-250 नंबर्स होंगे। मैं व्हाट्सअप पे स्टेटस लगा, मुश्किल से 15 या 20 कॉल्स मुझे आए कि ख्याल रखो, और 15-20 जने मैसेज करे ख्याल रखो। मैंने सोचा मेरी वैल्यू सिर्फ 20 जनों की है, और मौत के बाद किसी को आपसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपके घर पे मातम होते रहेगा। एक 24 घंटे अगर शादी हुई तो बीवी स्टेटस लगा लेती, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। दोस्त रहे तो मरण मने दिखाय मुनि, और ज़्यादा दोस्त रहे तो ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, ये स्टेटस लगता। तो जीते जी अपने को ब्रह्म ज्ञान होने का रीज़न यही है। जैसा जैसा आप धार्मिक होते जाते हो, जैसा जैसा आप स्पिरिचुअल होते जाते हो, तो आपको मरने से पहले ही आपको मोक्ष मिल जाता है। किसी से इज्जत की परवाह नहीं रही, और किसी को बेइज्जती की परवाह नहीं रही, तो उसे ही एक ब्रह्मानंद परमानंद की स्थिति कहते हैं। तो मैं उस दौर से मैं गुजर रहा हूँ। तो जिसने मुझे कॉल किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, जिसने कॉल नहीं किया उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि मुझे, मैं हूँ क्या, मेरी वैल्यू क्या है, वो पता चल चुका है। मेरे पास झूठी शान नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरी वैल्यू सिर्फ, मैं 20 जनों से अटैच हूँ अभी तक मेरी ज़िंदगी में। 35 ईयर्स हो गए, ऊपर के भागा पूरे चले जा रहे। तो ये मेरी वैल्यू है। तो अब हर जगह पे ऐसी हो चुका है। तो महादेव से भक्ति करते हुए ये हमें सीख मिलती है। और अपने जीवन काल में आप कौन से भी देवी देवताओं को मानते हो, आपको वक्त से पहले ही आपको वो प्रोटेक्ट कर देंगे। अगर नास्तिक होता तो गिर जाता, लोग समझते कि पी के गाड़ी चला रहा था। क्योंकि किसी को हकीकत पता नहीं है कि मैं ड्यूटी करके आ रहा था, और नाइट शिफ्ट करने के बाद आप कोमा में होते हो, क्योंकि आपको नींद आती रहती है। पलक झपते ही आपका कुछ हो सकता है। तो लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पी के गाड़ी चला रहा। तो ये भी एक रहता। और थोड़े ने ये भी सोचते, अच्छा हुआ बहुत बोलता था, ये अंदर का दिल का, अच्छा हुआ बहुत बोलता था, बहुत मुतवरी थी, अच्छा हुआ मुँह फुटा रहे इसका। तो ये एक थॉट आता, थोड़े जनों को आया होगा वो थॉट। बट वो चीज़ से जो परे मुझे सेव करे महादेव, मैं उनको धन्यवाद करने जाऊँगा। फिर उसके बाद आने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा मैं कराऊँगा। करा के मैं अपने आप को, तो पहले ही महादेव के अंदर अपन सरेंडर हो गए थे। अभी वो माया से सब परे होके सब जिंदगी अच्छी कट रही है, उनका आशीर्वाद है। फिर उसके बाद टिकट्स बुक हो चुकी है, तुल्जा भवानी पूनम, दशहरे की पूनम की, वहाँ पे भी जाने का है। हम लोग 3 लोग की टिकट कंफर्म हो चुकी है, वो भी करा लिए। क्यों बोल तो उसके बाद टिकट्स नहीं मिलते, प्रॉब्लम्स होता। तो तुल्जा भवानी का भी बुलावा आ चुका है। बुलावा आता नहीं, अपन टाइम निकाल लेना भाई। अगर मैं समझो भगवानों को टाइम नहीं देता था, तो आज मैं उस्मानिया हॉस्पिटल में पड़े रहता था। बाबा आते थे, बॉडी कलेक्ट कर लेते थे, किडनी निकाल लेके बोलना, पोस्टमार्टम करके ये पार्ट था वो पार्ट था निकाल देगा, थैले में बन के दे देते थे स्क्रैप के सर का। वो तो मेरे साथ नहीं हुआ ना। तो ये पावर रहता है, ये रहती स्पिरिचुअलिटी। और हम सोचते हैं कि हम गरीब है, मगर हमारा प्रोटेक्टर बहुत अमीर है जो हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वो चीज़ को मैं आपको
बताना चाह रहा था। देखिए आप 2 दिन में 24 आवर्स में ना ही मैंने टीटी इंजेक्शन लिया, सबको बोला कि मैंने टीटी ले लिया, पेन किलर ले लिया, मैंने सिर्फ महादेव का नाम लिया, श्री कृष्ण भगवान को याद किया। और हमारे परशुराम जी गुरु, मैं बहुत मानता हूँ परशुराम जी गुरु, मैंने एक ही सीन याद किया था। जब वो सोते होते हैं तो कर्ण को एक छोटा सा पर कुछ कीड़ा आ गया था, काटता रहता तो लहू लहू हो जाता है, मगर गुरु की निद्रा वो खराब नहीं करता है। तो वो एक सीन मैंने याद करके हमारे परशुराम जी को सबको याद करके बोला, आपने जख्म दिया है, आप ठीक कीजिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो उस तरीके से मैं ठीक हो चुका हूँ। मैं ये किसी ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी को समझ में नहीं आई। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल होना कुछ गलत नहीं है। आजकल अभी देख सकते हैं आप, और एक छोटी बुक अभी ऐड हुई है। पहले तो अपन भगवत गीता फॉलो करते थे, भगवत गीता फॉलो करते हुए एक भविष्य मालिका करके एक किताब अभी बहुत ट्रेंडिंग है। वो भी आप अगर टाइम मिला तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी सुनिए आप। उसके अंदर भी कलयुग के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। टाइम मिला तो आप हेडफोन्स लगा के भी हिंदी में तेलुगु में उसके वर्जन्स अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बचाना क्या, पूरा उनको दे देना। अब आज आज समझो अगर परसों एक्सीडेंट में चले आया तो आज मेरा 3 दिन थे। जुमेरात को 3 दिन, फिर नेक्स्ट जुमेरात को 10 दिन, तो 3 दिन भी आज सेलिब्रेट करना है हमको। सेलिब्रेट मतलब ड्रिंक उंक कर लेके नहीं, थोड़ा जाके स्वीट्स वगैरह खा लेके अपना अपना अपन मोटिवेशन करके भगवान के जाके थैंक यू बोल लेगा। तो यही कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चमत्कार आज भी होते हैं, अपने भक्तों के साथ महाकाल हमेशा रहते हैं। ये देखिए यही विद इन 48 आवर्स में ये पूरा मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ा हो गया था। तो यही कहते हुए महादेव को धन्यवाद कहते हुए, कृष्ण भगवान को धन्यवाद कहते हुए मैं विदा लेता हूँ। और 21 से लेके 24 25 तक आपको दर्शन में कराते ही रहूँगा। आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय महाकाल।